अमरनाथ यात्रा का ये प्रथम पड़ाव था। प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं के तहत हमें यहाँ पर रोका गया था और अगली सुबह हमें सारे काफ़िले के साथ एक साथ वाहनों को रवाना होना था। यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत ही उत्तम थीं। जब मैंने पहली बार यहाँ देखा तो मुझे लगा ये पता नहीं किसी मेले का आयोजन हो रहा है, और जब वहाँ जाकर देखा तो ये भंडारे का आयोजन हो रहा था। यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं द्वारा लंगर चलाए जा रहे थे। भारत भर के सनातनियों की ये संस्थाएं कहीं जनसहयोग से तो कहीं किसी अकेले दानदाता के सहयोग से ही चल रही थी। यहाँ पर हर प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन हम यात्रियों के लिए दिया जा रहा था। चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। थकान उतारने के लिए सबसे पहले हमने चाय का आनंद लिया। उसके बाद हमने सोचा कि चलिए भोजन व्यवस्थाओं को भी देखा जाए। और ये देखिए, हम अलग अलग पंडालों पर गए जहाँ हमने तमाम तरीके के भोजन चखे। प्रसादी पाकर आत्मा तृप्त हुई। ये व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर और स्वच्छ तरीके से की गई थी, और हर एक भक्त को ऐसे बुलाया जा रहा था मानो ये भंडारे के सहयोगी कार्यकर्ता हम लोगों को प्रसाद ग्रहण कराकर आनंद का अनुभव कर रहे हों और धन्य हो रहे हों। और हम अभिभूत थे अपने सनातन की श्रेष्ठ परंपरा को देखकर, इस महान अन्नदान की परंपरा जो सदियों से चली आ रही थी। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं अच्छी थी, स्वच्छ वॉशरूम, लाइट और पानी की व्यवस्थाएं, बड़ा कैंपस, लेकिन लोगों की तरफ से उससे भी श्रेष्ठ सहयोग किया जा रहा था। ये देखिए, पानी पूरी भी यहाँ उपलब्ध थी, तो उसका आनंद तो लेना बनता ही था। हर एक पंडाल पे जाकर जब मैं देख रही थी तो मेरे अंदर से आनंद की अलग ही लहर उठ रही थी। मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही थी। ये है हमारा सनातन, जो सबको साथ लेके चलता है, विश्व बंधुत्व की बात करता नहीं, कहता और दिखाता है। ये देखिए, यहाँ सुंदर सुंदर झांकियाँ हर पंडाल में है। कहीं बाबा बर्फानी की वैसी ही प्रतिकृति बनाई गई है, और कहीं अन्य स्वरूप में बाबा महादेव, महाकाल विराजमान है। शब्द जैसे महत्वहीन हो रहे थे, बस भाव, सेवा का, सहयोग का और आनंद का, इसी की उमंग दौड़ रही थी। हर जगह हमारे देश प्रेम को प्रदर्शित करने वाला राष्ट्रीय ध्वज शान से लहरा रहा था। इस अद्भुत व्यवस्था को नमन।